मतलब लोग कितने हैवान, दरिंदे, नीच, लालची, बेशरम हो सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, डाउरी के लिए, दहेज के लिए। मेरे को एक्चुअली शब्द कम पड़ रहे हैं। मतलब बेसिकली शब्द कम नहीं पड़ रहा है, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस मैं यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहा। लेकिन लोग कितना नीचे गिर सकते हैं इस केस के बारे में आपको सुन के पता चल जाएगा। हम दीपिका नागर के केस की बात कर रहे हैं। ट्विशा शर्मा के केस को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था और अभी ही रिसेंटली हमें दीपिका नागर का केस भी सुनने को मिला है। इसमें ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी बहन को, बेटी को, अपनी प्रिंसेस को, अपनी घर की परी को, जिसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इतनी जिम्मेदारी से सौंपा। और वैसे भी आपको पता है लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा मुश्किलों से पालना पड़ता है, पाला जाता है ऐसे समाज के कारण जिसमें हम रह रहे हैं। और पाल पोस के बड़ा करा और उसके बाद किसी के घर सौंपा। काफ़ी खुशकिस्मत आदमी था। खुशकिस्मत था वो लड़का जिसको ऐसी वाइफ मिली, ऐसे इन लॉज मिले। उसके बाद भी उसने क्या करा? मैरिटल रेप, टॉर्चर, कांस्टेंट ट्रॉमा दिया, फिजिकल मेंटल अब्यूज़, बेरहमी से मारा, एट लास्ट बिल्डिंग से फेंक दिया। और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस लड़के का ये कहना है, उस दरिंदे का, उस हैवान का ये कहना है कि उसे फॉर्च्यूनर के रिश्ते आ रहे थे, मतलब फॉर्च्यूनर दहेज में देने वाले लोगों के रिश्ते आ रहे थे। और तूने मुझे क्या दिया, है ना? मतलब जो उनका पर्सनल मैटर हो, जो उनके बीच में डॉवरी का लेन देन एक्सचेंज हुआ हो, वो चीज़ तो अलग है खैर। लेकिन अगर भाई तेरे को इन फॉर्च्यूनर वालों के रिश्ते आ रहे थे तो यहाँ आके क्यों मारा तू? यहाँ आके किसी की लाइफ तूने क्यों बर्बाद करी? उसने अपनी शक्ल देख ली होगी ना एक्चुअली, कि मेरी इतनी ऐसी शक्ल है, और उसकी औकात नहीं थी कि उसको ऐसी इतनी सुंदर वाइफ मिले। उसके बाद भी एट लास्ट उसने, उसकी फैमिली ने क्या करा उसके साथ? चाहिए थी, फॉर्च्यूनर के रिश्ते आ रहे थे, फॉर्च्यूनर देने वालों के दहेज में, उधर जाके शादी करते। इसकी लाइफ क्यों बर्बाद करी? इसकी फैमिली की लाइफ क्यों बर्बाद करी? अगर ये मिल जाए मेरे को तो इसके थोबड़े को फॉर्च्यूनर के नीचे कुचलूंगा। फॉर्च्यूनर के टायर के नीचे। बड़ी फॉर्च्यूनर की तलब थी ना इसको, इतना था फॉर्च्यूनर चाहिए थी, फॉर्च्यूनर का इतना वो पालना था शौक, तो खुद अपनी औकात बनाते। खुद की औकात तो थी नहीं फॉर्च्यूनर खरीदने की। बीवी को मार पीट के, फोर्स करके, पूरी फैमिली को उसकी फोर्स करके दहेज में भीख मांग रहे थे फॉर्च्यूनर की। इतनी औकात थी तो खुद खरीद लेते। मतलब आप सोचो कि ये कितना बड़ा वाला नामर्द है। इसकी खुद की औकात नहीं थी फॉर्च्यूनर लेने की, तो ये अपनी बीवी से दहेज में फॉर्च्यूनर मांग रहा था, फोर्स कर रहा था। फॉर्च्यूनर का शौक पालना है तो पहले उसको खरीदने जितनी औकात बनाओ, खुद अपनी मेहनत से खरीदो, ना कि किसी की बहन बेटी को तुम मार पीट के फोर्स करो। उसकी फैमिली पे, उस पे प्रेशर बनाओ कि भाई हमें तुम दहेज में ये गाड़ी दो। अगर इतनी खरीदने का शौक है, हाथी पालने का, फॉर्च्यूनर जैसे का शौक है, तो खुद अपनी औकात बना के खुद खरीदो अपनी मेहनत के पैसे से। दूसरों की बहन बेटी पे जोर ज़बरदस्ती करके तुम गाड़ी की भीख मांगो ससुराल वालों, ना कि किसी की बहन बेटी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम फॉर्च्यूनर की भीख मांगो। ससुराल वालों ने तुम्हें अपने घर की बेटी लक्ष्मी सौंपी है, उसकी कदर करो। उन उन फैमिली वालों की कदर करो, उनके इमोशंस की कदर करो। किसी ने बचपन से लेकर आज तक अपने घर में उस बेटी को पाल पोस के बड़ा करा, उनके घर की वो लक्ष्मी है, उसे तुम्हें सौंपा। एटलीस्ट उस चीज़ की तुम कदर करो, ना कि उस पर जोर ज़बरदस्ती करके, प्रेशर डाल के फोर्स करो डाउरी के लिए, दहेज के लिए। वैसे भी उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। हमारे यहाँ बेटी को वैसे भी लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। उसके बाद भी ये हुआ, चाहे वो किसी की बहन हो या बेटी हो, वो अगर आपके घर में आई है किसी की बहू बन के, तो वो एक लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है अपने, हमारे हिंदू रिलीजन में, हिंदू कल्चर में। उसके बाद भी यहाँ पे ये सब हो रहा है। बोलना तो बहुत कुछ है, मेरा ब्लड बॉईल हो रहा है एक्चुअली। मैंने उनकी जो सिस्टर हैं, उनका वीडियो देखा था, दीपिका नागर जी की जो सिस्टर हैं, उनका मैंने वीडियो देखा था। और उसको देखने के बाद मेरा ब्लड काफ़ी ज़्यादा बॉईल हुआ है। मेरा मतलब खून खोल रहा है, दिमाग फट रहा है मेरा वो देखने के बाद। रात में मैंने ये वीडियो देखा था और द नेक्स्ट डे आई एम शूटिंग दिस। मेरा काफ़ी मूड ख़राब हो गया था वो देखने के बाद। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था कि लोग ऐसा मतलब कैसे कर सकते हैं। वीडियो साइड बाय साइड मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो। मतलब आप देख सकते हो जिस लेवल की इंजरी और जो फिज़िकल ट्रॉमा, फिज़िकल अब्यूज़ उनके साथ हुआ है, मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब सोच भी नहीं सकते अपन, जो उनके साथ इंजरीज उनकी बॉडी पे देखने को मिली हैं। बहुत कुछ मेरे को बोलने की इच्छा है, लेकिन ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता।
लेकिन जब से मैंने वो वीडियो देखा है मेरा लिटरली ब्लड बॉईल हो रहा है। लास्ट में इतना बोलना चाहूँगा कि तुम लोगों को सबको पता है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, मीडिया के बारे में, जुडिशियल सिस्टम के बारे में और सो कॉल्ड इंडियन कानून के बारे में। तो तुम लोगों के बस की वैसे ही कुछ नहीं है गवर्नमेंट्स के। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा तो ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं, जो स्पेशली इस टाइप के जो क्राइम कमिट करते हैं, जो रेप के क्रिमिनल्स हैं, उन्हें हम जैसे आम लोगों को सौंप दो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन लोगों के साथ क्या करना है, इनको किस तरीके से ट्रीट करना है। बस एक बार इन्हें हमें सौंप दो, हम एक से ही ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि आगे कोई ऐसा करने की सोचे किसी की बहन बेटी के साथ, किसी के साथ भी, इवन किसी के साथ भी। हमें पता है इनके साथ क्या करना है, बहुत कुछ पता है कि एक आध दो को हमें सौंप दो आम आदमियों को, ठीक है। हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि दूसरे किसी की ऐसा क्राइम करने से पहले, सोचने से पहले, कमिट करने से पहले, ऐसा ख्याल भी दिमाग में आने से पहले रूह कांप जाए, ठीक है। तो अब हम सभी को ही आगे आना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, जनता है, इतनी लोग इस देश में, भारत देश में इतने सारे लोग रहते हैं, इन सबके पास पावर है, इक्वल राइट्स हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं तो हमें इनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट से नहीं हो रहा, नई सज़ा देते बन रही, कोई बात नहीं, हम इधर आम लोग बैठे हुए हैं। आप इन क्रिमिनल्स को हमारे हाथ में सौंप दीजिए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि इनको कैसे ट्रीट करना है। और ऐसी मिसाल हम कायम करेंगे कि किसी और को ऐसा ख्याल आने से पहले भी दिमाग में उसकी रूह कांप जाए किसी के साथ ऐसा करते समय। इस वीडियो को मैं अपने चैनल, मैंने कभी आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ करने को नहीं बोला, बस आज मैं बोलूँगा इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, क्योंकि इन लोग को हमें जस्टिस दिलवाना बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक बैक टू बैक केसेस ऐसे आए जा रहे हैं और हमें इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपकी क्या राय है इस केस के पीछे। पीस। सो गाइज़, मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसे सोशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, तो मैं मतलब मेरा मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया है वो चीज़ देखने के बाद, जो उनकी सिस्टर का वीडियो है और उनकी जो बॉडी पे इंजरीज़ हैं वो सब देखने के बाद मेरा मेंटल स्टेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊँगा जो भी कुछ हुआ है। और बस यही है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब करते हैं, अब इनसे कुछ हो तो रहा नहीं है, तो कॉमन आदमी को ही, आम आदमी को ही आगे आना पड़ेगा इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, वरना ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी सालों साल से जैसे चलती आ रही हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट करे, कुछ नहीं हुआ। अभी जो गवर्नमेंट है उसमें तो प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम भी नहीं बचा है लोगों के पास। आप और भी इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे दूसरे, कंटिन्यूसली ऐसे केसेस आए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इवन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी मार पीट के भगाया जा रहा है। सो अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पीस।